हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज़ पे, डेली करंट अफेयर्स में। तो आप देख सकते हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज बाय अनुज पटेल सर। इसमें हम लोग क्यों करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स 2021 के लिए अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस 2021 दे रहे हैं, अदर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वनडे एग्जाम के संदर्भ में फॉलो कर सकते हैं। खासकर ये श्रृंखला आप देखेंगे प्री कम मेंस के हिसाब से। दो 2021 के लिए तैयार की गई है। इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले खासकर यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस के लिए ये प्री कम मेंस का आप देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल होगी, इसे देख सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स में चलिए स्वागत करते हैं आपका। मिलते हैं आज के इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में। तो काफ़ी समय से चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि पहले भी चला आ रहा था, अब भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अगर बंद हो गया तो शीत युद्ध के रूप में संघर्ष रहा। तो आप देखेंगे चर्चा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष ये कई दिनों से चल रहा है। चर्चा का इस विषय है कि दोनों के बीच क्या है, सैनिक संघर्ष है एक तरीके के। तो खासकर देख सकते हैं ये संघर्ष को अगर आप कहें तो जो है सिविल सोसाइटी बनाम नागरिक समाज बनाम आर्मी या कह सकते हैं। तो प्रमुख बिंदुओं पर अगर हम चर्चा करें तो देखेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा है एक खूनी संघर्ष। क्योंकि क्या है, दोनों के बीच अब एक लड़ाई की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी वो अब क्या है, एक सैनिक युद्ध में बदल चुका है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप इसे देख सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब इजराइल किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। वहीं फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में प्रभाव रखने वाला हमास भी संघर्ष के विराम के पक्ष में नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि संघर्ष हमेशा विराम और संघर्ष की स्थिति में चलता है। आप चाहे महाभारत हो, चाहे विश्व के दुनिया भर के अन्य संघर्ष हों, विश्व युद्ध रहे हों, तो आप देख सकते हैं क्या है, संघर्ष, कुछ संघर्ष फिर लड़ाई, तो कई सालों तक प्रक्रिया ऐसे चली। आप चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध रहे हों, तो आप देखेंगे ये प्रक्रिया कई सालों की है। तो इसी क्रम में आप देखेंगे विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन ये दोनों ही राज्य आप जाओगे मध्य एशिया में, कहीं ना कहीं अफ्रीका के, या जिसे कहेंगे कौन सा, डेड सी, जो कि भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ लगभग है, इससे ही आप इन्हें दोनों राज्यों का एशिया के भाग में इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष है। मध्य पूर्व पश्चिम एशिया का हिस्सा है। काफ़ी जो है अस्थिरता को बढ़ा देता है, या लगातार यहाँ अस्थिरता बनी रही है। इसके आपको परिणाम कैसे हो सकते हैं, हमेशा युद्ध के परिणाम कैसे होते हैं, तो देख सकते हैं हमेशा मानव को हानि होती है। देख सकते हैं मानव संघर्ष में मानव को हमेशा हानि होगी। तो इस संघर्ष में आप देखोगे तो मध्य पूर्व से फिर भी आतंकवाद गति पकड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं मध्य पूर्व से अगर इस घटना को अगर देखें तो कहीं ना कहीं क्या है, मध्य पूर्व में जाएंगे, तो मध्य पूर्व के हिस्से में इससे, क्योंकि हमास या फिलिस्तीन की तरफ से ये आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर डील पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो देख सकते हैं दो देशों का युद्ध है, लेकिन विश्व के अन्य हिस्सों में इन संस्कृतियों का टकराव। तो हम कह सकते हैं क्या युद्ध हमेशा संस्कृतियों को बढ़ावा देते हैं, या संस्कृतियों को टकराहट है, ये भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आप देखेंगे हमेशा जो भी युद्ध होती हैं, जो भी व्यक्ति और व्यक्ति, दो देशों के व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संघर्ष होगा, तो संस्कृति को लेकर होगा, या उनके आर्थिक अर्थतंत्र को लेकर होगा। बहुत कम चांसेस हैं कि अर्थतंत्र को लेकर युद्ध लड़े गए हों भारत में, या विश्व के पैसिफिक देश में सहारा हमेशा उनको बनाया जाता कि अर्थतंत्र और ये सब। तो चाहे आप देख सकते हो इराक रहा हो, चाहे अन्य रहा हो, कहीं ना कहीं उसके पर्दे के पीछे संस्कृति ही आधार रहे हैं। तो इस संस्कृति को भी आप देख सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष जो है कहीं ना कहीं
पर्दे के पीछे मुख्य आधार संस्कृति को लेकर है, धर्म को लेकर है। इसके आधार बनते रहे हैं, कहीं आतंकवाद को पकड़ते हैं, कहीं न्यूक्लियर डील को बढ़ावा कि इस पर क्या है, इससे हमको खतरा है, लड़ाई करना है, बचाना है अपने आप को, ये सभी आधार बनते हैं। तो आप देखेंगे इस संघर्ष से मध्य पूर्व में आतंकवाद गति पकड़ सकता है। कहाँ? पश्चिम एशिया में युद्ध हुआ और आतंकवाद कहाँ पकड़ेगा आके? तो देख सकते हैं मध्य पूर्व में। और ईरान के न्यूक्लियर डील पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कारण ये है कि इजराइल क्या है, एक क्रिश्चियनिटी देश है, फिलिस्तीन क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ कहीं ना इस्लाम धर्म को बढ़ावा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ईरान भी लगेगा कि कहीं ना कहीं आगे चल के हमको, तो इन चीज़ों से जो न्यूक्लियर डील चल रही है अमेरिका या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, वो इससे पीछे हट सकता है कि आगे चल के हमको भी युद्ध के लिए या तैयार कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, जैसे इराक के साथ घटना घटित हुई। तो इन संदर्भों से भारत पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी देख सकते हैं। क्योंकि यूएन में वोटिंग हुई थी, तो देखेंगे आप यूएन में की वोटिंग में भारत अनुपस्थिति रहा, क्योंकि वो समझ गया था कि हाँ, अपना वोट किसी भी एक पक्ष को देना अपने आप पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जगत में हमारी जो डील है या हमारी विदेश नीति पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो साम दाम दंड भेद की नीति के तहत बनी विदेश नीति को बचाने के लिए भारत सरकार जो है यूएन में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में क्या थी, वोटिंग के समय कि कहाँ क्या करना चाहिए, उसमें अनुपस्थिति रही, अब्सेंट हो गई। आप देख सकते हैं वर्तमान के इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के कारण क्या थे, जो प्रेजेंट टाइम में घटना घटी। वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की शुरुआत आप देखेंगे यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद को लेकर हुई। तो देखिए धर्म ही आधार बना और धर्म संस्कृति का आधार बनता है। अल अक्सा मस्जिद से शुरू हुआ यह संघर्ष ने जल्द ही व्यापक रूप लिया, जहां इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में स्थित हमास के ठिकानों पर हमला किया, वहीं हमास ने भी क्या है, इजराइल के हज़ारों रॉकेट दाग दिए। तो देख सकते हैं अचानक सबसे बड़ी चीज़ है, हमास इतनी बड़ी हज़ारों की संख्या में रॉकेट कहाँ से आए, अचानक इतनी बड़ी पावरफुल कहाँ से हो गए। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं विश्व के अन्य देश हमास को सहायता पहुंचा रहे हैं। तो हमास द्वारा गाजा पट्टी से दागे जाने वाले रॉकेटों से बचने के लिए इजराइल ने भी क्या हुआ, अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। तो आयरन एयर डोम एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, इसको भी आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, इसको आप सूचना प्रौद्योगिकी डिफेंस सिस्टम में या किससे सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर लिखते वक्त आप देखेंगे उल्लेखनीय है कि यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद। तो आपसे क्वेश्चन पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे देखेंगे, इस्लाम धर्म के अनुयायी काफ़ी पवित्र मानते हैं इसे, अल अक्सा मस्जिद। किसी भी धर्म की कोई भी धार्मिक स्थान हो, सभी अपने स्थानों को क्या पवित्र मानते हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए ये मक्का मदीना के साथ तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। तो देख सकते हैं इस्लाम धर्म में अल अक्सा मस्जिद तीसरी सबसे बड़ा पवित्र स्थल माना गया है मक्का और मदीना के बाद। हालांकि इस मस्जिद से यहूदी और ईसाई भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो देख सकते हैं ये एक ऐसा स्थान है जहां दोनों धर्मों की उत्पत्ति, आप देख सकते हैं दोनों धर्मों का उत्पत्ति स्थल दिखाई पड़ेगा, दोनों धर्म लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, संस्कृतियों को लेकर यह हमेशा एक संघर्ष की स्थिति बनी रही है। तो इस स्थिति में चाहे मक्का मदीना की स्थिति रही हो, चाहे अल अक्सा मस्जिद की बात रही हो, तो इनको आप देख सकते हैं ये। और गौरतलब है कि यरूशलेम तीन धर्मों में आप देख सकते हैं क्या है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम के अनुयायियों का एक पवित्र स्थल है। यरूशलेम में आप जाएंगे तो एक मस्जिद भी मिलेगी, यहूदी भी दिखाई पड़ेंगे, इस्लाम भी दिखाई पड़ेंगे और ईसाई भी दिखाई पड़ेंगे। 2016 में यूनेस्को ने अल अक्सा मस्जिद के यहूदियों के दावे को खारिज कर दिया। यूनेस्को ने अपने प्रस्ताव में कहा कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के दावे पर कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। हालांकि इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को यहूदी मानने के लिए तैयार नहीं। तो आप देख सकते हैं यूनेस्को की बात यहूदी भी मानने के अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो अपनी कहते हैं कि हमारा जो जन्म स्थान है वो यही है, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी इस बात को लेकर आपस में क्या है, संघर्ष जारी है। अब देखोगे कि विभिन्न देशों के मत क्या हैं। तो इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का आत्म अधिकार है। तो आप देख सकते हैं इजराइल का हमेशा क्या है,
जो भी सुरक्षा है इस एरिया में, मध्य एशिया के, पश्चिम एशिया के जो मध्य पार्ट में है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल को अपनी सुरक्षा में देखता है और यहाँ से सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। मध्य एशिया के लोगों या मध्य एशिया के देशों को या मध्य एशिया के आसपास अरब प्रायद्वीप तक को भी ये इजराइल के माध्यम से ही क्या है, कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कंट्रोलिंग पावर है। वहाँ भारत ने भी इजराइल और फ़िलिस्तीन में बढ़ते तनाव के बीच एक बयान जारी किया। भारत ने भी हिंसक गतिविधियाँ, खासकर आप देखोगे भारत ने भी इजराइल और फ़िलिस्तीन पर बढ़ते तनाव के बीच एक बयान जारी किया। तो बयान कैसा होगा, तो भारत ने सभी हिंसक गतिविधियाँ खासकर गाजा पट्टी में किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है। तो आप देखोगे इसके साथ ही हिंसा पर रोक लगाने की जोर भी दिया है कि इस हिंसा को रोक लगाया जाए। तुर्की व पाकिस्तान ने भी फ़िलिस्तीन का पक्ष लिया है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने फ़िलिस्तीन की गाजा पट्टी के प्रभाव रखने वाले हमास संगठन को मदद बढ़ा दी। तो ईरान को देख सकते हैं। वहीं तुर्की और हमेशा से फ़िलिस्तीन, अब एक देश और आता है, उसका नाम है सऊदी अरेबिया। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को क्या है, फ़िलिस्तीन से उतनी सहायता, फ़िलिस्तीन को शायद उतनी सहायता नहीं मिलती है। दोनों के बीच एक वैचारिक मतभेद है। इसको लेकर भी देख सकते हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष में आप देखोगे तो इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष की शुरुआत 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से ज़मीन पर कब्जे को लेकर संघर्ष हुआ था। तो सबसे पहले ज़मीन को लेकर हुआ, फिर इसके बाद 48 में आए तो अरब इजराइल युद्ध के बाद पवित्र भूमि को 3 भागों में विभाजित कर दिया। यरूशलेम जो स्थिति भूमि है उसे अब 3 भागों में बांट दिया गया। इजराइल का वेस्ट बैंक है, आप जाओगे डेड सागर के पास, मृत सागर के पास आपको जॉर्डन नदी से पवित्र दिखाई पड़ेगा। ये पूछा भी जाता है आपसे पीटी में, क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा, वर्ष 1993 में ओस्लो एक समझौता होता है। तो आप देख सकते हैं ओस्लो समझौता आपसे पूछा जा सकता है क्या है। ओस्लो समझौता पर्यावरण से रिलेटेड है। ओस्लो समझौता सन के हिसाब से देखोगे तो इजराइल फ़िलिस्तीन से भी रिलेटेड है। संघर्ष विराम की घोषणा की गई तथा समाधान के रूप में 2 राज्यों के गठन की रूपरेखा तैयार की गई। तो आप देख सकते हो ओस्लो समझौते के तहत ही इजराइल और फ़िलिस्तीन का कहीं ना कहीं जन्म दिखाई पड़ेगा आपको, ओस्लो समझौता। इस समझौते के तहत आप इस चीज़ को पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रखें, ठीक है, सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, अक्सर कर पूछे जाते हैं। इस समझौते के तहत आप देखेंगे वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के कुछ हिस्सों को सीमित स्वशासन का अधिकार दे दिया कि आप सीमित शासन है, आप भी अपना अधिकार रखिए, आप भी। तो इन क्षेत्रों में फ़िलिस्तीनी अधिकार को मान्यता प्रदान की गई थी क्योंकि ये फ़िलिस्तीन के एरिया में लगभग आते हैं। वेस्ट बैंक क्षेत्र पर आप जाएंगे, इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों ही अपना अपना दावा करते हैं। इस क्षेत्र में आप जाएंगे, इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, ठीक है। वेस्ट बैंक आपसे पूछा जाएगा कहाँ है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। और यह देखेंगे 1967 में इजराइल ने अरब इजरायली युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक पर क्या हुआ था, कब्जा किया था और बाद के संघर्षों में यहाँ बस्तियाँ स्थापित कर दी गई। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पे एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में घटनाओं का जन्म हुआ। यह भी देखेंगे कि संयुक्त अरब अमीरात फ़िलिस्तीनियों की भूमि पर इजराइल को नियंत्रण को मान्यता नहीं देता है। देख सकते हैं कि जो UAE है वो इस चीज़ को मान्यता नहीं देता है। उसका मानना है कि वेस्ट बैंक की भूमि पर फ़िलिस्तीनियों की है, इजराइल यहाँ पर अवैधानिक कब्जा है। वहीं आप जाओगे तो अन्य देश इस पर अलग अलग राय देंगे, अरब प्रायद्वीप के लोगों में ही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो अरब और जो इजराइल है वो इजराइल और फ़िलिस्तीन है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक धर्म और संस्कृतियों को लेकर अपनी जो युद्ध को बढ़ावा देते हैं, या यहाँ इसमें संस्कृतियों को लेकर ही युद्ध को अक्सर बढ़ावा मिलता है। चाहे प्रथम विश्व युद्ध रहे हों, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध रहे हैं, अगर इनके आप मुख्य एनालिसिस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं यही आधार बनकर सामने आए। तो आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड आपको मेंस के क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस बात से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मत होगा, तो मत से आप सहमत हैं, ठीक है, कि हमेशा 2 देशों के बीच सीमाओं का निर्धारण संस्कृतियों के आधार पर हुआ है, ठीक है। इस क्रम में इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच के संघर्ष की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप इस मत से सहमत हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 2 देशों के बीच उत्पन्न हुए विवाद से एक संघर्ष का जन्म होता है
और इस संघर्ष से एक युद्ध का जन्म होता है और दो देशों के बीच युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में लिख सकते हैं कि आप इस मत से सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता हमेशा संघर्ष का कारण बनती है और संघर्ष युद्ध का इस संदर्भ में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुई युद्ध संघर्ष की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि आप इस मत से सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घटित होती घटनाएं शक्ति और संतुलन का निर्धारण करती हैं। इस क्रम में यह भी बताइए कि शक्ति और संतुलन से विश्व के अन्य हिस्सों पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि अभी आपने देखा, फिलिस्तीन और इजरायल का युद्ध है, लेकिन क्या है, ईरान की न्यूक्लियर डील प्रभावित हो सकती है, मध्य पूर्व में आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरीके से घटनाओं का जन्म होता है। आप देख सकते हैं जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो क्या होता है, खलीफाओं का शासन जब तुर्की में समाप्त किया जाता है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भारत के सभी धर्म मिलके या सभी लोग मिलके या पॉलिटिशियन मिलके इस असहयोग आंदोलन से पहले देख सकते हैं एक आंदोलन मूवमेंट सोचते हैं। तो इस तरीके से विश्व के अन्य हिस्सों में भी प्रभाव पड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।